आज के इस वीडियो में जानेंगे सीएससी इकोनॉमिक सेंसस के बारे में और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के बारे में। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में जिसका पेमेंट होल्ड है वो इस वीडियो को जरूर देखें, आप लोग को इसमें पूरी जानकारी मिलेगा। और जिन्होंने इकोनॉमिक सेंसस का काम किया है उनके लिए भी बहुत बड़ा अपडेट है। सीएससी ने एक लेटर जारी किया है और उन्होंने बताया है कि जो वीएलई इकोनॉमिक सेंसस में गड़बड़ी किया है उन सभी वीएलई से पैसा वसूला जाएगा और जितना भी पैसा दिया गया है सब रिकवरी होगा। और ये जो जानकारी दिया है वो सीएससी के जो एमडी हैं डॉक्टर दिनेश त्यागी उन्होंने खुद बताया है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता हुआ कि सीएससी का इकोनॉमिक सेंसस जो हुआ है बहुत सारे स्टेट में 95% का पेमेंट मिल चुका है और जो 5% पेमेंट है वो रखा हुआ है। जो 5% पैसा रखा हुआ है वो भी पैसा बहुत जल्द मिल जाएगा और कुछ स्टेट में जो कि 95% भी पेमेंट नहीं मिला है वो भी पेमेंट मिल जाएगा। और आप लोग को सभी जानकारी मिलेगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि जो इकोनॉमिक सेंसस का जो गड़बड़ी हुआ है वो किस कारण से हुआ है और वो कैसे हुआ। तो चलिए हम एक लेटर की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सीएससी का जो इकोनॉमिक सेंसस का है वो लेटर है। आप लोग भी एक बार अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा, हो सके तो आप लोग को भी मेल में आया होगा ये लेटर। मैं तो ये पूरा पढ़ के नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अगर पूरा पढ़ के बताता हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आप लोग को शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले नंबर पे है वो लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड है। जितने भी वीएलई इकोनॉमिक सेंसस में काम किए उनको तो पता होगा कि सेंसस करते समय लोकेशन जो है वो लोकेशन ऑन रहता था और वो लोकेशन ऑन करना पड़ता था, तभी वो इकोनॉमिक सेंसस का काम होता था। तो सीएससी का यही कहना है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी कि आप एक ही जगह बैठ के सर्वे किए हैं, लेकिन सर्वे करने का तरीका था कि हर एक घर घर जाके सर्वे करना था। लेकिन वहाँ पे गड़बड़ी हुआ कि एक ही जगह में बैठ के बहुत सारे घरों का सर्वे हुआ है। और ये जानकारी आप लोग को डिस्ट्रिक्ट मेजर द्वारा भी दिया होगा। जब ट्रेनिंग हुआ होगा तो ये जानकारी दिया होगा कि एक ही जगह बैठ के सर्वे नहीं करना है, लेकिन आप लोग ये गलती की है। दूसरा गलती है कि एक सर्वे करने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन यहाँ पे 2 मिनट से कम में ही सर्वे हो गया है, यही सीएससी का कहना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है इन ए नॉर्मल केस ए सर्वे टेक्स मिनिमम ऑफ 10 मिनट टू गेट कंप्लीट बट एज पर योर डाटा द मेजोरिटी ऑफ द सर्वे वे कंप्लीट विद इन 1 मिनट। यानी कि ये कुछ ही मिनटों में सर्वे हो गया है, लेकिन इसका जो समय हो वो कम से कम 10 मिनट का समय रहता है। यही गलती वीएलई ने किया है। अब चलिए देख लेते हैं तीसरा गलती क्या क्या है। तीसरा गलती यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 to 100 सर्वे, यानी कि एक दिन में एक एनोमीटर 50 से लेकर 100 तक का ही सर्वे कर सकता है, लेकिन यहाँ पे 500 से भी अधिक सर्वे हुआ है। ये गलती बताया जा रहा है कि यहाँ पे 50 से 100 सर्वे हो सकता है एक दिन में, लेकिन एक एनोमीटर एक दिन में 500 से भी अधिक सर्वे किया है। फिर ये भी गलती बताया जा रहा है कि सर्वे करने का कुछ समय दिया गया था, लेकिन यहाँ पे वीएलई या एनोमीटर ने सवेरे या तो सर्वे किया है या तो रात में भी सर्वे किया, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि सीएससी का भी कहना सही है कि रात में सर्वे नहीं हो सकता है या ना ही सवेरे सर्वे हो सकता है। अब ये बात सही है या गलत है तो मेरे को भी पता नहीं है, बट यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि यही सब गलती हुआ है। तो चलिए अब जान लेते हैं पीएमजी दिशा के बारे में। पीएमजी दिशा के बारे में बताया जा रहा है कि पीएम दिशा में बहुत गड़बड़ी हुआ है और जो गड़बड़ी हुआ है उनका रिकॉर्ड सीएससी के पास है, इसीलिए उन लोगों का पेमेंट रिलीज नहीं किया जा रहा है। और जो कोई गलती नहीं किया है उनका पेमेंट तो रिलीज कर दिया जा रहा है, लेकिन जो गलती किया है वो पकड़ा गया है तो उसका पेमेंट रोक के रखा हुआ है और उसका पेमेंट नहीं मिलने वाला है। चाहे वीएलई कुछ भी कर ले लेकिन उसका पेमेंट नहीं देने वाला है। दिनेश त्यागी का मैं एक वीडियो आगे अपलोड कर दिया हूँ, आप वो वीडियो देखिएगा तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। पीएमजी दिशा के बारे में भी बताया है और ये सीएससी का इकोनॉमिक सेंसस जो हुआ था उसके बारे में भी उन्होंने क्लियरली बताया है। आप लोग वो वीडियो देखना ना भूलिएगा।
आप लोग खुद दिनेश त्यागी का वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग के मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी को मिल सके। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। दूसरा था इकोनॉमिक सेंसस वाला। बहुत सारे लोग हमने इकोनॉमिक सेंसस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। मध्य प्रदेश के वीएलईस ने भी इकोनॉमिक सेंसस कंप्लीट कर दिया। कुछ वीएलई ने इकोनॉमिक सेंसस जब किया तो उन्होंने कुछ गलतियां की, और वो गलतियां कुछ तो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, कुछ रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको दोबारा करना पड़ेगा, कुछ जगह पे वो हम करा सकते हैं, और कुछ जगह पे वो रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो सारा ही गड़बड़ है। उसने शैतानी की होगी, वो गड़बड़ है। तो जिन वीएलई ने कुछ भी अगर सर्वे में गड़बड़ की है, और हमारे क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक है और सब मिनिस्ट्री के पोर्टल और प्लेटफॉर्म से पता लग जाता है, दी टेक्नोलॉजी टुडे हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग कि ये गड़बड़ है यहाँ पर, फिर वो पेमेंट नहीं होगा। आप उतनी भी कोशिश कर लेना, अगर आपने गड़बड़ की है और हमने डिटेक्ट किया है तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट योर पेमेंट। दैट्स वेरी क्लियर। तो ये आपको समझ लेना, क्योंकि हमने ईसीआई का पेमेंट हमने सबको दे दिया, करीब करीब दे दिया है। कुछ 5% कुछ केसेस में रखा है wherever there are these issues, but that also we release very soon once the ministry gives a clearance that the data is clear from all angles। क्योंकि हम दोबारा नहीं करा पाएंगे, अगर मिनिस्ट्री ने हमें पैसे नहीं दिए और डेटा को एक्सेप्ट नहीं किया तो हम उसको काम को फिर दोबारा नहीं चला पाएंगे। तो as long as your work is done and the ministry is certified that the work is to the best is okay, we have made most of the payment. In case there's still something left, it is left either your data is incorrect or the ministry is still not cleared। मिनिस्ट्री ने अभी भी अप्रूवल नहीं दिया है उस डेटा का करेक्शन के बारे में। कुछ लोग जिन्होंने शैतानी की, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन्होंने शैतानी की है सर्वे के टाइम में, उनका पेमेंट नहीं होगा। बल्कि क्योंकि हमारा आपके साथ एग्रीमेंट था, हमने जो पहले आपको पैसा दिया है हम आपसे रिकवर कर लेंगे। हमने 1300 लोगों के अगेंस्ट में एफआईआर फाइल की है वो रिकवरी के लिए। वी आर सेंडिंग नोटिस टू देम, और जिन्होंने शैतानी की है और जिनकी डिटेक्ट हो गई है उनको जो हमने पुराना पैसा दिया हुआ है वो भी हम रिकवर कर लेंगे। ये आप समझ लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सरकारी पैसा है, ऐसे अब नहीं जा सकते। तो ये, और मैं आज नहीं 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी पता लगेगा आपके घर से वो पैसा निकाल लेंगे। दैट सरकार विल फाइंड आउट अ वे टू गेट योर मनी। सो इफ यू डन ए मिसचीफ एंड इट इज बीन डिटेक्टेड एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड द डिटेक्शन वेरीफाइज कि आपने गड़बड़ किया था सर्वे के टाइम में और आपको एडवांस ये हमने शुरू में दे दिया है, हम आपसे वो पैसा रिकवर कर लेंगे। वी विल फाइलिंग केसेस, एज आई सेड 1300 केसेस वी ऑलरेडी फाइल्ड एंड वी विल कीप ऑन फाइलिंग। तो ईसीआई का जो प्रॉब्लम है, कुछ लोग अभी भी भेजते रहते हैं, आई थॉट इसी तरह तीसरा है पीएमजी दिशा। इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मार्च का पैसा नहीं आया। मार्च तो अभी खत्म हो गया लेकिन तुरंत ही पैसा चाहिए, ऐसे नहीं होता है। नॉर्मली हम 1 महीना लगता है हमको डेटा को वेरीफाई करने में, क्योंकि उसमें भी हमें इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करना पड़ता है। आपने जो टेस्ट दिया, जो प्रॉक्टर का रिजल्ट है, प्रॉक्टर के कमेंट्स हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई एग्जाम के टाइम में, ये वेरीफाई करना पड़ता है। और ये भी हमने कमेंट आपसे साइन करा के रखा है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम फिर रिकवर कर लेंगे, और उसी तरह हमने रिकवर भी किए। हमने बहुत सारे लोगों को पैसे नहीं दिए पीएमजी दिशा, एंड दे मेड कंप्लेंट, एंड आई कैन गारंटी यू अगर आपने पीएमजी दिशा में बदमाशी की है और आप हमारे सिस्टम में पकड़े गए हैं तो आप कुछ भी कोशिश कर लेना, आपको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दैट्स वेरी क्लियर, एंड वी आर नॉट पेड देम। लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइड, ये वो लगा के, वो झंडा दूसरा झंडा लगा के वो कोशिश की, लेकिन पैसा नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है टू प्रूव। हम ऐसे नहीं करते हैं, हमारे रिकॉर्ड्स में प्रूव होता है कि ये शैतानियां हुई है। तो दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। तो मैं 3 चीजें क्लैरिफाई करना चाहता था, ये पीएमजी दिशा में, ईसीआई में, और जो हमने पंचायत में काम किया है, बिकॉज दैट आई थिंक शुड गेट क्लैरिफाइड टू ऑल वीएलईज एंड रेस्ट फॉर ऑल द टाइम। एंड उसके बाद भी अगर कोई वीएलई बार बार इस काम को या इस बात को उछालना चाहता है तो वी हैव टू लुक इनटू दैट वीएलई। हमारी टीम उस वीएलई के बाद देख ले, उसके घर जाके उसके सेंटर को देख ले वेदर ही इज डूइंग सम एक्टिविटी और इज नॉट डूइंग।